नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत भारत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। बड़वानी के मुख्य मार्ग एमजी रोड पर राजा गणेश उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है। उत्सव को भव्यता प्रदान करने और आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए समिति सदस्यों की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में सर समिति से नई कार्यकारिणी का गठन किया गया और सभी पदाधिकारियों को दायित्व सौंपे गए। समिति सदस्य ने बताया कि 10 दिनों तक चलने वाले इस उत्सव को इस बार और अधिक दिव्य और भव्य रूप में आयोजित किया जाएगा। पूरे महोत्सव के दौरान विशेष महाप्रसादी का वितरण, गणेश प्रतिमा का आकर्षक श्रृंगार और पंडाल में भव्य साजा सज्जा देखने को मिलेगी। प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन किए जाएंगे। कमलेश राठौड़। आज बैठक कब बनी है? हाँ। बैठक है और क्या निर्णय किया? विगत 19 वर्षों से शहर के मुख्य मार्ग पर एमजी रोड के राजा की स्थापना की जाती और 10 दिन तक भव्य आयोजन किए जाते हैं। ये आगामी वर्ष में इस आयोजन की रूपरेखा हेतु रद्द बैठक रखी गई। इसमें सभी कार्यकारिणी की घोषणा हुई है। सभी सदस्यों के मार्गदर्शन पर अच्छी रूपरेखा तैयार हुई और आने वाला आयोजन बड़े भव्य तरीके से किया जाएगा। सागर जिले के देवरी नगर से लगे जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत कांसखेड़ा में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक पहुंचने वाला मार्ग इन दिनों बदहाली का शिकार है। बारिश के बाद सड़क पर जगह जगह बने गहरे गड्ढों में पानी भर जाने से पूरा मार्ग दलदल में तब्दील हो गया है। सड़क की इस दुर्दशा से परेशान छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। छात्राओं ने सड़क के गड्ढों में जमा पानी के बीच धान के पौधे लगाकर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान समस्या की ओर आकर्षित किया। छात्राओं ने बताया कि विद्यालय मार्ग के बदहाल स्थिति को लेकर उनके द्वारा पूर्व में कई बार संबंधित अधिकारियों एवं प्रशासन को लिखित ज्ञापन सौंपकर सड़क की मरम्मत कराने की मांग की जा चुकी है। इसके बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया। बारिश के दिनों में स्थिति और भी गंभीर होती जाती है। सड़क पर पानी और कीचड़ जमा होने के कारण विद्यालय आने जाने वाले छात्राओं, शिक्षकों एवं ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं एवं एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से विद्यालय मार्ग की तत्काल मरम्मत कराने तथा सड़क की स्थायी समस्या का निराकरण करने की मांग की है। डॉक्टर शिखा स्वामी। कौन सी स्कूल में पढ़ती है? शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय। कौन सी कक्षा में? 10th में। 10th में। ये कितने किलोमीटर की सड़क है? आप लोगों को स्कूल जाने में दिक्कत होती है? 1 किलोमीटर। अच्छा, किस ग्राम पंचायत में आती है सर? छीर में। छीर में आती है। तो कितने समय से ये दलदल में तब्दील है सर? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल में अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ? नहीं। ग्राम पंचायत उनको शिकायत भी थी, कोई वो नहीं बनवा रहे। कोई नहीं बनवा? नहीं। क्या चाहते हैं अब आप लोग? हम लोग ये चाहते कि इधर रोड बन जाए। रोड बन जाए। हाँ। पूछेंगे क्वेश्चन। क्या नाम है सर आपका? मैं अमन शर्मा रैली से आता हूँ। यहाँ शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरी में अतिथि शिक्षक राजनीति विज्ञान के पद में पदस्थ हूँ। यहाँ हम देख रहे हैं कि पिछले साल भी हमने आवेदन दिया था। उस मार्ग मेन रोड से लेकर विद्यालय परिसर तक सड़क पूरी तरीके से कच्ची है। सड़क में गड्ढे हैं और जगह जगह लगभग 3-3, 4-4 फुट पानी भरा हुआ है। हमारी छात्राएं डेली साइकिलों से, पैदल और अन्य वाहनों से विद्यालय आती हैं। सड़क में गड्ढे होने की वजह से उनकी यूनिफॉर्म खराब। क्या नाम है आपका? मशीरा खान। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 10वीं। कौन सी स्कूल है? शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय देवरी जिला सागर। जो सड़क के पर आज आप लोगों ने प्रदर्शन किया है धान लगाकर, की सड़क पर दलदल में तब्दील है, क्या कहेंगे? रोजाना इसी सड़क से निकलती हैं आप लोग? हाँ। क्या समझते हैं आप? बुरहानपुर के धूलकोट क्षेत्र के ग्राम खातला में मुख्यमंत्री अमृत योजना के तहत राशन की गेहूं के परिवहन में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि गेहूं के कट्टों के बीच पत्थर रखकर वाहन का वजन बढ़ाया गया। दोबारा तोल में करीब 2 क्विंटल का अंतर सामने आने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा किया। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने वाहन का पंचनामा बनाकर उसे निम्बोला थाने की पुलिस अभिरक्षा में रखवाया है। ग्राम खातला की राशन दुकान पर गेहूं पहुंचाने वाले वाहन को जलांधरा के तौल कांटे पर तोला गया, जब करीब 177 क्विंटल वजन सामने आया। आरोप है कि इसके बाद रास्ते में गेहूं के कट्टों के बीच रखे पत्थर फेंक दिए गए। राहगीरों की सूचना पर वाहन को दोबारा तौल कराया गया, जिसमें करीब 175 क्विंटल वजन निकला। करीब 2 क्विंटल का अंतर सामने आने के बाद ग्रामीणों ने हंगामा कर दिया। सूचना मिलते जिला खाद्य अधिकारी भूपेंद्र चोपड़ा, तहसीलदार दिनेश और नायब तहसीलदार फिरोज खान मौके पर पहुंचे।
वाहन का पंचनामा बनाकर उसे निम्बोला थाने पुलिस अभिरक्षा में रखा गया। खाद्य अधिकारी भूपेंद्र चोपड़ा ने बताया कि मामले की जांच कर रिपोर्ट कलेक्टर को भेजी जाएगी। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जांच करी है, गाड़ी का जो काटा पर्ची जो उसमें देखा है तो 177 क्विंटल था और उन्होंने गाड़ी दोबारा तोल कर रहे थे 175 क्विंटल निकला, 2 क्विंटल कम निकला है। अब उसका विस्तृत मैं अभी एक एक कट्टा तोल करके पूरी जांच कलेक्टर साहब को सौंपूंगा, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन दूंगा। सर आपका नाम? भूपेंद्र चोपड़ा। श्योपुर जिला जेल से पॉक्सो और अपहरण मामले में सजा काट रहा कैदी धर्मेंद्र कुशवाहा फरार हो गया। घटना दोपहर करीब 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक जेल में कैदियों के लिए गीता पाठ की ऑनलाइन ट्रेनिंग चल रही थी। इस दौरान धर्मेंद्र कुशवाहा बैरक में वापस नहीं लौटा और चादरों को जोड़कर रस्सी बनाई। इसके बाद करीब 22 फीट ऊंची जेल की दीवार पार कर फरार हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। वरिष्ठ अधिकारियों श्योपुर एसपी को सूचना दी गई। पुलिस और जेल प्रशासन की टीम फरार कैदी की तलाश में जुटी है। श्योपुर के पास एक सभागार है, उस सभागार में हमारे सारे कल्चर प्रोग्राम होते हैं। उसी अनुक्रम में गीता की ऑनलाइन ट्रेनिंग हमारे सभागार में चल रही थी। उसमें हमारे बंदी वहां बैठे हुए थे और जब वो गीता का पूरा पाठ समाप्त हो गया उसके बाद सारी बंदियों को वार्ड में आ जाना चाहिए था। उसमें त्रुटिवश लगता है कि एक बंदी अपने वार्ड में नहीं पहुंच पाया और वो उस बंदी का नाम है धर्मेंद्र सलभ सुरेश कुशवाहा। ये थाना करहाल से अपने पास आया था और अपहरण के प्रकरण में है वो बंद और लगभग वो 3 महीने से। सागर जिले के सानौदा थाना क्षेत्र अंतर्गत आपचंद गुफा घूमने का युवक युवतियों उस वक्त गंभीर संकट में फंस गए जब नदी में अचानक पानी बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने के कारण सभी 9 युवक युवती बीच नदी में बने एक टापू पर घिर गए। देर रात तक चले संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। सागर से युवक युवतियों का एक दल आपचंद गुफा क्षेत्र में घूमने पहुंचा था। इसी दौरान नदी के जलस्तर अचानक बढ़ गया और वे टापू पर फंस गए। एसडीआरएफ को सौंपा मोर्चा। सूचना मिलती ही सानोदा पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। देर रात तक चले ऑपरेशन में एनडीआरएफ की टीम ने भारी मशक्कत के बाद और सावधानी के साथ बोट और रेस्क्यू उपकरणों के जरिए एक एक कर सभी 9 युवक युवतियों को सुरक्षित किनारे पहुंचाया। जानकारी मिलते ही क्षेत्रीय विधायक गोपाल भार्गव भी मौके पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राहत एवं बचाव कार्य की स्थिति का जायजा लिया। रेस्क्यू किए गए सभी युवक युवतियों सागर शहर के निवासी बताए जा रहे हैं। लोगों को 7:20 पे कंट्रोल रूम द्वारा सूचना दी गई कि आपचंद थाना सानोदा के अंतर्गत कुछ बच्चे फंसे हुए हैं। तो हमारी टीम तत्काल रवाना हुई, मैं और कमांडेंट साहब भी रवाना हुए और हम लोग जब मौके पे पहुंचे तो वहां बताया गया कि 6 लोग जो हैं टापू पे फंसे हुए हैं। पानी का अचानक बहाव तेज होने के कारण वो लोग एक पत्थर पे जाके बैठ गए थे। फिर हमारी टीम ने तत्काल बोट डाली और फिर वहाँ पे क्या है पत्थर ज़्यादा थे तो हमारा इंजन भी नहीं चल पा रहा था। फिर स्थानीय लोगों की मदद से हमने बोट और स्थानीय लोगों की मदद से रस्सा डाल के और बोट की सहायता से उन 6 लोगों को सुरक्षित अपने स्थान पर लेके आ गए। तो फुल रेस्क्यू में कितना टाइम लगा और क्या-क्या परेशानी? सर रेस्क्यू में सबसे बड़ी परेशानी थी कि वहाँ पर एक तो क्या है कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रहा था, नेटवर्क का इशू आ रहा था जिसके कारण हमारे जो लड़के इंदौर के ग्राम गंभीरपुर स्थित शिव बाबा मंदिर से जुड़े विवाद को लेकर गौर बंजारा दल मध्य प्रदेश ने पुलिस और प्रशासन की कथित कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नेमीचंद नायक के नेतृत्व में प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि घटना के दौरान ग्रामवासियों, महिलाओं और बुजुर्गों के साथ कथित मारपीट एवं अभद्र व्यवहार किया गया। संगठन ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच के लिए स्वतंत्र एसआईटी गठित करने की मांग की है। साथ ही ग्रामीणों की दुकानों और निर्माणों को तोड़े जाने की कार्रवाई किस आदेश और किस कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई, इसकी जांच कर संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग भी की गई है। तरह का ज्ञापन देना आप यहाँ ये विषय है एक गंभीरपुरा गांव है शिव बाबा मंदिर ट्रस्ट के मामले में विषय ज्ञापन देने आए प्रभारी मंत्री जी को, जिसमें प्रभारी मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है कि इसमें एसआईटी की जांच होगी। जांच में हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जो समाज में जो अराजकता फैलाई जा रही है दूसरे पक्ष द्वारा, जो पुलिस प्रशासन का जो गलत रवैया है समाज के प्रति, वो कहीं भी कड़ी निंदना का प्रतीक है
हमें इसकी घोर निंदा करते हैं। हमने प्रभारी मंत्री तुलसीराम सिलावट जी को ज्ञापन भी दिया और ज्ञापन में कुछ मांगे रखी हमने। इसमें SIT की जांच हो, ग्रामवासी महिलाओं की सुरक्षा हो और घटना के दौरान मंत्री जी को ज्ञापन देने आए थे। हमारे समाज में शिवा बाबा नाम से एक मंदिर है गंभीरपुरा में, और वहाँ के जो ट्रस्ट में जो अध्यक्ष हैं रूप सिंह पवार, तो वहाँ ये समस्या है कि 30 सालों से वो ट्रस्ट चल रहा है और 30 सालों से एक ही अध्यक्ष है। तो समाज के कुछ लोगों ने उस चीज़ों का उस मुद्दे पे बात की कि आज इतने सालों से आप ट्रस्ट चला रहे हो और मंदिर में व्यवस्था नहीं है और धर्मशाला नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे जो लोग आते हैं, श्रद्धालु लोग आते हैं, उनको व्यवस्था सही ढंग से नहीं हो रही है। इस कारणवश वहाँ पे एक मुद्दा छिड़ा था, सामाजिक मुद्दा। तो उन लोगों ने सोचा कि ये विरोध कर रहे हैं ट्रस्ट को लेके, तो उन लोगों ने ऐसी चाल चल। नसीराबाद के सुतरखाना मोहल्ले स्थित गुर्जर धर्मशाला में भारतीय खेल प्राधिकरण के निर्देशन अनुसार खेलो इंडिया वुशु प्रतियोगिता आयोजित हुई। प्रतियोगिता में अजमेर जिला के विभिन्न आयु वर्ग के बालक बालिकाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। संयोजक विनय मेहरा ने बताया कि प्रतियोगिता का शुभारंभ राज्य के सामान्य चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर विनायक गौड़ ने किया, जबकि मुख्य अतिथि विधायक रामस्वरूप लांबा रहे। ग्रामीणों एवं शहरी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में खिलाड़ियों ने हिस्सा लेकर प्रतिभा का प्रदर्शन किया। अतिथियों ने युवाओं से मोबाइल से दूरी बनाकर खेलों से जोड़ने का आह्वान किया। विजेता खिलाड़ियों को स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। वुशु लीग का आयोजन हुआ, अस्मिता वुशु लीग के नाम से ये आयोजन किया गया। इसमें खेलो इंडिया के अंतर्गत ही आयोजन हुआ। इसके लिए मैं आयोजनकर्ताओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। हम सब मिलकर इन्होंने प्रतिभाओं को आगे लाने का ये काम कर रहे हैं और रेगुलर प्रैक्टिस भी करा रहे हैं, चाहे अजमेर से हो चाहे ग्रामीण क्षेत्रों से सभी छात्र छात्राएं यहाँ पर आ रहे हैं इनके पास। और खेलो इंडिया के अंतर्गत ही आयोजन हो रहे हैं। आज किसी को गोल्ड मेडल मिला, किसी ने पार्टिसिपेट किया, सिल्वर भी मिले। तो सभी जो भाग लेने वाले हैं हमारे छात्र छात्राएं, उनको हम सब हमारी ओर से भी बधाई देना चाहते हैं और आने वाले समय में भी इसी प्रकार से आगे बढ़े और प्रतिभाएं आगे आए। और माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से खेलो इंडिया को के अंतर्गत सभी खिलाड़ियों को आगे लाने का काम कर रहे हैं, उसके लिए हम उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना। बारां जिले की भंवरगढ़ के गांव रामपुरिया में NH27 के पास एक हादसा हो गया। गेहूं और धान से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक सामने बछड़ा आ जाने से अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर बालदा थाना केलवाड़ा से कृषि उपज मंडी बारा जा रहा था। ट्रॉली में बैठे हेमराज और जगदीश ट्रॉली के नीचे दबने से घायल हो गए। ग्रामीणों ने JCB की मदद से दोनों को बाहर निकाला और 108 एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल बारा भिजवाया। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।